बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक अजीम शायर, फ़क़ीदुल मिसाल मुफ़क्किर, फ़लसफ़ी, मुसन्निफ़, आलिम और सियासतदान। आपकी शायरी को 20वीं सदी की अजीम तरीन शायरी में शुमार किया जाता है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शख्सियत से आखिर कौन वाकिफ़ नहीं है। जाए पैदाइश तो आपकी सियालकोट की है, मगर आला तालीम की गर्ज से लाहौर आए। लाहौर की छाप कुछ ऐसी लगी कि बाज़ जगहों पर, ख़ास तौर पर पर्जिया में तो आपको इकबाल लाहौरी के नाम से जाना जाता है। ये वही शहर है जहां अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी पहली नज़्म तहरीर की थी। इस शहर में अल्लामा के 3 घर हैं, जिनमें 2 कसरत से मशहूर हैं। पहला भाटी गेट के अंदर मौजूद है, जिसकी पहली मंजिल पर अब एक बैंड आबसा है, और दूसरी मंजिल पर एक नान की दुकान और एक होटल खोल लिया गया है। जबकि दूसरा घर ये जावेद मंजिल, जहाँ पर आज हम मौजूद हैं, ये घर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने बेटे जावेद इकबाल के लिए तामीर करवाया था। इसकी तामीर 1934 में मुकम्मल हुई। ये घर 7 केनाल पर मुश्तमिल है और इसी घर में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 3 या 3.5 साल का अरसा गुजारा था। एक और घर भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल का इसी शहर में मौजूद है। चांदनी चौक से थोड़े फासले पर मैक्लोड रोड पर वो घर मौजूद है, जहां अल्लामा ने अपनी ज़िंदगी के 13 बरस गुजारे थे। वो घर भी महकमा आर्कियोलॉजी के ही अंडर आता है। उस घर के हवाले से भी आपको कभी बताएंगे। मगर आज जिस घर में हम मौजूद हैं, उस घर को एक म्यूज़ियम की शक्ल दे दी गई है और इसी घर का आज हम आपको विज़िट करवाएंगे। ये वही घर है जहां अल्लामा इकबाल से मुलाकात के लिए कायद आज़म भी तशरीफ़ लाए, और इसी घर से अल्लामा इकबाल ने कायद आज़म को बरसग़ीर में इस्लामी रियासत के क़याम के लिए ख़ुतूत भी तहरीर किए थे। ये वही घर है जहां अल्लामा की वफ़ात हुई, और यहाँ पर चीज़ें उसी तरतीब से रखी गई हैं और अल्लामा के इस्तेमाल की तमाम अशिया को अब एक म्यूज़ियम की शक्ल दे दी गई है। मेरे दाएं जानिब ये वो जाए नमाज है जिस पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल नमाज अदा किया करते थे, और जिस कमरे में अब हम दाखिल होने जा रहे हैं, इस कमरे को अल्लामा अपनी ख्वाबगाह के तौर पर इस्तेमाल करते थे। मेरे बाएं जानिब अल्लामा की शेव का सामान रखा गया है, जबकि दूसरी जानिब वो दवाइयाँ जो अल्लामा साहब अपनी बीमारी के दौरान इस्तेमाल करते थे वो मौजूद हैं। ये वो बिस्तर है जिस बिस्तर पर अल्लामा की वफ़ात हुई, इसके साथ नीचे उनके जूते भी मौजूद हैं। ये नशिस्तगाह या ड्राइंग रूम का हिस्सा है, जहाँ पर सोफ़े, कुर्सियाँ और मेज़ मौजूद हैं और दीवारों पर तस्वीर आवेज़ा की गई हैं। मेरे दाएं हाथ पर मौजूद तस्वीर के पास जो तहरीर है उसमें लिखा गया है, अल्लामा इकबाल अल-ज़हर यूनिवर्सिटी काहिरा के असातिज़ा के साथ अल्लामा इकबाल पहली कतार में बाईं तरफ से तीसरे बैठे हैं। इनके बेटे जावेद इकबाल इनके पीछे खड़े हैं। दूसरी कतार दाएं तरफ से पहले चौधरी मोहम्मद हुसैन और चौथे खलीफा शुजाउद्दीन खड़े हैं। मेरे बाएं जानिब अल्लामा की वो तस्वीर है जो करतबा मस्जिद के बाहर ली गई है। ये वो मस्जिद है जो कई सालों से बंद थी। अल्लामा ने स्पेन जाके न सिर्फ इसे खुलवाया बल्कि इसमें आज़ान भी दी। ड्राइंग रूम से गुजर के ये डाइनिंग रूम का हिस्सा है, जहाँ पर डाइनिंग टेबल मौजूद है। मेरे दाएं जानिब अल्लामा के इस्तेमाल के तलाई के बर्तन और बाएं जानिब चीनी के बर्तन रखे गए हैं। डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल और शोकेस मौजूद हैं। इस घर की ख़ास बात यह है कि उस ज़माने में बिजली ना होने की वजह से हर दीवार में 3 से 4 खिड़कियाँ आपको नज़र आएंगी। इस हिस्से में अल्लामा का पासपोर्ट, उनकी मोहर, उनकी बेगम सरदार बेगम की बैंक की हिसाब की किताब और अल्लामा के बैंक के हिसाब की किताब यहाँ रखी गई है। मेरे पीछे वो कार्पेट्स मौजूद हैं जो उस ज़माने में घर में बिछाए गए थे। इसी कमरे में अल्लामा की शलवारें, कमीज़ें, चादरें, शेरवानी, उनकी वॉकिंग स्टिक और मशहूर ज़माना बो टाई रखी गई है। ये अल्लामा साहब की पसंदीदा वेलवेट कैप्स हैं जो अब देखने वालों के लिए यहाँ सजा दी गई हैं।
کرم بی بی علامہ اقبال کی پہلی بیگم، مختار بیگم دوسری شادی جن سے علامہ صاحب کی ہوئی، اور تیسری بیگم سردار بیگم جن کی تصاویر اس وقت دیوار پر آویزاں ہیں۔ یہ وہ گھر ہے اقبال منزل جہاں پر علامہ صاحب کی پیدائش ہوئی۔ یہ اسکاچ مشن اسکول ہے سیالکوٹ کا جہاں پر علامہ صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی، اور یہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جہاں پر BA کی ڈگری علامہ صاحب نے حاصل کی۔ یہ وہ کمرہ ہے جہاں مختلف شخصیات کی جانب سے علامہ صاحب کو لکھے گئے خطوط موجود ہیں۔ دیوار میں یہ تصویر جس میں علامہ اقبال لندن میں مسلم نوجوانوں کے ساتھ بائیں سے دائیں چودھری رحمت علی، علامہ اقبال، خواجہ عبدالرحیم، دوسری قطار میں میاں عبدالحق، ملک غلام محمد آف کالا باغ، پیر احسن الدین، غلام محمد بار ایت اللہ۔ 1932 میں یہ تصویر لی گئی ہے۔ یہ وہ تاریخی تصویر ہے جو اس وقت لی گئی جب علامہ اقبال آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس الہ آباد میں شرکت کے لیے سر عبداللہ ہارون کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ وہ خطوط ہیں جو علامہ صاحب نے مختلف شخصیات کے نام یا مختلف شخصیات نے علامہ صاحب کے نام تحریر کیے تھے، جو اب یہاں آپ سب کے دیکھنے کے لیے موجود ہیں۔ یہ تصویر علامہ محمد اقبال کی 1933 میں افغانستان میں لی گئی، جس میں وہ سر راس مسعود اور شمس العلماء سید سلیمان ندوی کے ساتھ موجود ہیں۔ کمرے کے وسط میں وہ دو خطبات رکھے گئے ہیں جو تاریخی اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلا علامہ اقبال کا کل ہند مسلم لیگ کانفرنس میں صدارتی خطبہ، اور دوسرا خطبہ صدارت اجلاس آل انڈیا مسلم لیگ۔ شیخ عطا محمد علامہ اقبال کے بڑے بھائی جن کی 1940 میں وفات ہوئی، اور یہ تصویر شمس العلماء مولوی میر حسن علامہ اقبال کے استاد محترم جن کی وفات 1929 میں ہوئی۔ اس کمرے میں تمام مشہور زمانہ نظموں کے مجموعے موجود ہیں جو کہ علامہ صاحب کے اپنے ہاتھ سے تحریر کردہ ہیں۔ اور اسی کمرے کے وسط میں علامہ صاحب کی تمام تعلیمی اسناد اور سرٹیفکیٹس موجود ہیں۔ یہ وہ سلور میڈل ہے جو علامہ اقبال کو ایوارڈ کیا گیا اسکاچ مشن ہائی اسکول کی جانب سے، جنرل اسکالرشپ 1893۔ یہیں پر وہ اعزازی ڈگری بھی موجود ہے جو علامہ کی وفات کے بعد ٹوکیو یونیورسٹی کی جانب سے ان کو دی گئی۔ یہ سونے اقبال ہے، یہاں علامہ کی تاریخ پیدائش سے لے کر ان کی تمام تصانیف اور ان کے وصال کے بعد آخری تصنیف ارغمان حجاز تک تمام تاریخیں لکھی گئی ہیں۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی پہلے کمرے میں سامنے دیوار پر علامہ صاحب کے والدین، والد شیخ نور محمد اور والدہ امام بی بی کی تصاویر آویزاں ہیں۔ آج ہم جاوید منزل میں موجود تھے، اس کی تاریخ کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔